अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। और कैट्स का चैनल है तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी कैट्स भी ठीक ठाक होंगी। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आजकल आप लोगों की कैट्स की कंडीशन कैसी चल रही है। वेदर चेंज हो गया है तो कहाँ सोती हैं अब उनको, मतलब आप लोग उनको किस माहौल में सुला रहे हैं या वो किधर जाना सोना पसंद करती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो टॉपिक देख के आप लोग परेशान हो गए होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज नई बात सुन ली है। तो जी जनाब, मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा क्यों है और मैं किस लिए बोल रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ना कैट की जान भी जा सकती है चिकन के साथ। तो आप लोग हैरान नहीं हो। हम लोग कहते हैं कि भाई कैट को आलू कम दें, चिकन कम दें, चिकन ज़्यादा डालें, तो मतलब अपने पास से सारी बातें बना रहे होते हैं। तो ये वीडियो इस वजह से मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके और हेल्प हो सके। तो कैट्स को खाली चिकन जो है ना वो कभी भी नहीं देना होता। रॉ मीट है ना वो भी मतलब आप लोग बहुत कम दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोगों ने हल्के नीम गर्म बॉयल में जो है ना वो बस डिप करके निकाल लें तो भी उसके जम्स वगैरह जो है ना वो डेड हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये कि आप लोगों ने ऐसे ही जो है ना वो रॉ मीट नहीं दे देना, और स्पेशली बोन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देना। इससे ये कि कैट्स का जो ना वो बोन्स अटक के तो वो भी उनकी डेथ भी हो सकती है। और छोटे किटन आप लोगों को पता है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनको तो बोन्स देने का हम लोग सोच भी नहीं ना सकते। और दूसरा ये कि कैट को कभी भी खाली चिकन नहीं देना, क्योंकि उससे कैट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब उसमें कोई फाइबर ही नहीं होगा तो ये बस बातें बनी हुई कि कैट को जो ना वो टोटली चिकन देना चाहिए। जी आप लोग आलू डालते हैं, चावल डालते हैं, तो वो ये वीडियो देख के ना तो फिर दोबारा कमेंट करके बताएं और अपनी जो है ना वो ट्राई करवा के देखें अपनी कैट को, तो फिर बताएं कि हाँ भी आप भी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो आप लोगों ने हमेशा उसमें कोई ना कोई जो है ना वो फाइबर वाली चीज़ लाजमी ऐड करनी है। अगर जस्ट चिकन भी बॉईल करके दे रहे हैं ना तो जनाब उसमें जब आप लोग बॉईल करते हैं उसका जो स्टॉक होता है, जो यखनी होती है, वो आप लोगों ने साथ लाजमी देनी होती है, क्योंकि प्रोटीन के साथ उसको मतलब हल्का फुल्का साथ फाइबर भी तो चाहिए ना, नहीं तो उसको बहुत जो है ना वो शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसलिए उसको डिहाइड्रेट करना भी ज़रूरी है, उसको इस तरह लिक्विड वगैरह में लाजमी चीज़ें दें। और दूसरा ये कि आप लोग चुटकी जो छिलका होता है ना, इसको बोल का छिलका, वो चुटकी ऐड कर सकते हैं। या फिर मेरी जो रेसिपीज़ है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कैट्स को इतना जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता। कभी कभार डस्टबिन से कोई जो है ना बोन वगैरह खा लें तो इनको फ़ौरन कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि बोन्स हार्ड होती हैं ना तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। तो वो बस क्या करें, 4 कैट्स हैं, कहीं ना कहीं से स्पेशली पैंथर ऐसे करता है, वो जो है ना डस्टबिन ही उल्टा कर लेता, और तो कोई भी नहीं मतलब करता ना। और या इसके अलावा भैया आप लोग कोई भी पोटैटो ऐड कर सकते हैं, राइस ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन ऐड कर सकते हैं। जिस तरह के अब कैरेट और मटर वगैरह का सीज़न है, वो आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करना है, तो ज़्यादा नहीं ऐड करना। और आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो पम्पकिन बड़े अच्छे अच्छे आ जाते हैं, बड़े बड़े जो ऑरेंज कलर के होते हैं ना, घिया कद्दू भी जिसको बोलते हैं। तो भी सारी लैंग्वेज में मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो खाली जस्ट चिकन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप लोग हल्का फुल्का साथ फाइबर नहीं ऐड करेंगे। और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जस्ट चिकन देने से जो ना वो प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो के ना कैट्स में, तो उनको यूटीआई की जो प्रॉब्लम है ना वो भी हो सकती है। उनके किडनी वगैरह में जो ना वो छोटे छोटे स्टोन्स बन सकते हैं। और स्पेशली ये जो बड़ी एडल्ट कैट्स होती हैं, जो मतलब 6 साल तक की कैट्स होती हैं ना, उनमें ये चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। तो उनमें मतलब यूरिया जो है ना वो फिर ज़्यादा हो जाता है और उनके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से उनके मतलब लीवर में और किडनी में। तो इसलिए कोशिश करें कि स्पेशली जो मेल कैट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। तो इसलिए 6 साल की जो एज होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और डे बाय डे कैट्स में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी ना, तो उनको फ़ौरन से पहले यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर वो मेल और फीमेल दोनों में जो है ना वो हो सकती है। तो इसलिए चिकन को हमेशा जो है ना वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में दें। और अगर किसी को हल्की फुल्की सी यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जो है ना वो कभी कभार चिकन दें। या फिर ये कि जो एक्सपेंस पैकेट वाले फूड हैं फिर आपने उसकी तरफ जाना है तो वो देना है, वो बिल्कुल उसमें बैलेंस चीज़ें उन्होंने डाल के जो है ना वो एक फार्मूला रेडी किया होता है। बस ये कि अगर किसी कैट को किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनके लिए फिर मैं अलग से जो ना वो किसी वीडियो में इंशाल्लाह डाइट शेयर करूँगी, तो वो आप लोगों ने जाना फिर लाजमी वॉच करनी है और केयर करनी है। जो जो मैं बता रही हूँ ना वो आप लोगों ने अब नोटिस करनी है चीज़ें।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो चिकन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कैट्स को बिल्कुल जो है ना अलाउ नहीं करना चाहिए, और उसमें सबसे पहले यहाँ जो बॉयलर मुर्गी होती है तो उसका मतलब कौन सा पार्ट है जो हम लोग बिल्कुल नहीं दे सकते। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि 2 साल से मैं यही बोल रही हूँ कि मेरी जो मतलब पहली कैट थी ना जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसको मतलब हम डेली बेसिस पे जो ना लीवर दे रहे होते थे, तो उससे यकीन करें बहुत सारी जो ना वो जल्दी जल्दी मतलब कैट्स में प्रॉब्लम आ रही होती हैं। क्योंकि आप लोग खुद ही बताएं, कॉमन सेंस की बात है कि एक जो मुर्गी है वो मतलब 20-25 दिन में तैयार हो रही है, तो उसका जो हर चीज़ होती है, जो उनको इंजेक्शंस लगते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो हर चीज़ उसकी जो ना वो लीवर में जाके जो ना वो जमा हो रही होती है। तो वही चीज़ अगर हम अपनी कैट्स को खिलाएंगे तो मतलब बड़ी जल्दी जो है ना वो कैट्स में बीमारियाँ आती हैं। तो इस बात को समझें। तो हाँ, कभी कभार महीने में एक बार तो चल जाता है, जिस तरह हम लोग जो ना वो चस्का लगा लेते हैं, जंक फूड वगैरह खा लेते हैं ना, तो इस तरह ये कि आप लोग उसको मतलब एज अ ट्रीट जो है ना वो बॉईल करके पतली सी मतलब पेस्ट बना के ना, ताकि पानी भी साथ हो, तो वो आप लोग एज आ समझ लें ट्रीट दे सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये कि आपने देखा होगा, मैंने कभी भी अपनी कैट्स को जो है ना वो 1 से या 2 बार, हमारे घर में मतलब कलेजी आती नहीं है, क्योंकि उसमें होता ही कुछ नहीं है, बिल्कुल वो ज़ीरो उसमें प्रोटीन होती है, और जो है ना केमिकल ज़्यादा जो ना वो सारी जो मुर्गियों का असर होता है बीमारियों का और दवाइयों का, वो सारा उसमें ही होता है। तो इसलिए मैं तो मतलब प्रेफर नहीं करती। हाँ, महीने में एक बार अगर ट्रीट के तौर पे देनी है इतना तो चले बन जाता है। हम लोग खुद भी तो चस्के लगा ही लेते हैं ना, ऑयल और फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं। तो कैट को एक बार मैं या वीक में एक बार अलाउ करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो ना वो फैलाई जाए, या मिथ वगैरह होती हैं। कभी कैट को जो ना वो हम लोग कच्चा गोश्त देंगे तो वो काटना शुरू हो जाएगी, वैशी हो जाएगी। तो होता है हमारे मतलब घरानों में इस तरह की बातें होती हैं। तो कैट तो वैसे ही मतलब मीट गोश्त खोर जानवर है ना, तो उसने तो गोश्त खाना ही खाना, चाहे किसी फॉर्म में भी दें। तो वो मैंने आप लोगों को बताया कि हल्का सा जो ना वो बॉयल समझ लें कि बॉयल वाटर में से निकाल के दें, लेकिन लाजमी मतलब अच्छे से वॉश होना चाहिए। हाँ, और ये कि अगर रॉ देना आप लोगों ने कभी कभी, तो जो बोनलेस नहीं होता, जो ब्रेस्ट पार्ट होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट वगैरह हड्डी के, वो आप लोगों ने थोड़ा सा जो ना एज आ टेस्ट दे देना। तो ज़्यादा मतलब कच्चा गोश्त भी नहीं आप लोगों ने देना, बोन्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं ना देना। और स्पेशली जो बिल्कुल ड्राई फूड देते हैं और दूसरों को भी जना गाइड कर रहे होते हैं कमेंट में आके कि आप जनाब जना वो वेट फूड बंद करें और ड्राई फूड दें। हालांकि हम उनको बोल बोल के थक गए हैं कि आप लोग ड्राई फूड जो है ना वो टोटली बिल्कुल ना दें, मतलब दें उसके कुछ रूल्स होते हैं। या तो अच्छे वाला दें, और उसके साथ ये कि कभी कभार उसको एज आ मतलब ट्रीट कोई यखनी या चिकन की प्यूरी बना के दें। यकीन करें कैट्स बहुत खुश होके खाएंगी। तो स्पेशली जो ड्राई फूड खाती है ना, इस तरह की चीज़ें उनको कैट्स को लाजमी देनी चाहिए, और हल्का फुल्का फाइबर तो लाजमी ऐड होना चाहिए। बस यही सारी चीज़ें हैं, ये सारी एहतियातें हैं, तो अगर आप लोग कर लेंगे। बाकी ये कि अगर आपकी कैट्स बड़ी हो रही हैं 2-3 साल 5 साल 6 साल की कैट, तो अच्छी बात है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो उसके लिए फिर ये कि जब कैट्स बड़ी हो जाती है ना, जिस तरह हमारे मतलब बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए ये कि फिर आप लोग अपने ना वेट से एक बार कंसल्ट कर लें कि इस एज की जो कैट्स हैं ना उनको क्या देना है। तो मैंने तो अभी तक नहीं किया, क्योंकि मेरी कैट अभी 1+ हैं, तो 2-3 साल की होंगी, 4 साल की होंगी। फिर इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, तो फिर साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊँगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।